कल्पना कीजिए, एक समय जब स्वर्ग संकट में था, देवता कमजोर पड़ चुके थे और असुरों का आतंक हर दिशा में फैल चुका था। दोनों के बीच चल रहा यह महासमर अब केवल युद्ध की नहीं बल्कि अमरता की तलाश की कहानी बनने वाला था। लेकिन यह अमरता कैसे मिलेगी, और सबसे बड़ा सवाल, क्या दोनों पक्ष इसे साझा करेंगे या धोखा होगा? यह है समुद्र मंथन की अद्भुत और रहस्यमयी कथा, जहां देवता और असुर एक ही उद्देश्य के लिए एकत्रित हुए, अमृत की खोज। लेकिन इस मंथन में केवल अमृत ही नहीं, कुछ और भी निकला जिसने ब्रह्मांड की दिशा बदल दी। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी कहानी में डूबने के लिए जहां हर कदम पर रोमांच, बलिदान और चतुराई है? तो चलिए हम आपको ले चलते हैं उस महान महासागर के बीच जहां मंथन शुरू हुआ था देवताओं और असुरों के बीच। यह है समुद्र मंथन की महाकाव्य गाथा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। सृष्टि के एक दौर में देवता और असुरों के बीच लगातार युद्ध हो रहे थे, लेकिन इस बार देवताओं की हालत खराब हो गई थी। असुर अपनी ताकत से लगातार उन्हें परास्त कर रहे थे। देवताओं की शक्ति कमजोर होती जा रही थी। असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और इंद्र समेत सभी देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। थक हार कर देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे। विष्णु जी, जो पालनकर्ता और महान रणनीतिकार थे, उन्होंने देवताओं को एक नई योजना सुझाई। अमृत, यह वह दिव्य रस है जिसे पीने से कोई भी अमर हो जाता है। परंतु यह अमृत समुद्र की गहराई में छुपा हुआ था और इसे प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन करना आवश्यक था। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट था। यह कार्य इतना विशाल था कि इसके लिए असुरों का सहयोग भी आवश्यक था। असुर, जो अमरता और शक्ति की लालसा में थे, तुरंत तैयार हो गए। उनका एक ही उद्देश्य था, अमृत प्राप्त करना। दोनों पक्षों के बीच एक अस्थायी समझौता हुआ और मंथन की तैयारी शुरू हुई। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी के रूप में और वासुकीनाथ को रस्सी के रूप में चुना गया। लेकिन समस्या यह थी कि जब पर्वत को समुद्र में रखा गया तो वह अपने भारीपन के कारण समुद्र में डूबने लगा। सभी देवता और असुर संकट में पड़ गए और सभी भगवान विष्णु के पास सहायता के लिए गए। तभी भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया। उन्होंने एक विशाल कछुए का रूप लिया और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। अब मंथन की प्रक्रिया पूरी तैयारी के साथ शुरू हुई। मंथन के कुछ समय बाद समुद्र में एक भयंकर और घातक हलाहल विष प्रकट हुआ। यह विष इतना शक्तिशाली था कि इससे पूरे संसार का विनाश हो सकता था। देवता और असुर दोनों ही इस विष से डर गए। तभी भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए विष को पीने का निर्णय लिया। उन्होंने सारा विष अपने कंठ में धारण कर लिया और इससे उनका कंठ नीला हो गया। इसी कारण उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। समुद्र मंथन के दौरान अनेक दिव्य वस्तुएं भी प्रकट हुई, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। पहला, कामधेनु गाय। यह गाय इच्छाओं को पूरा करने वाली मानी जाती है। इसे देवताओं ने प्राप्त किया और इसका सम्मान किया। दूसरा, ऐरावत हाथी। यह इंद्रदेव का वाहन बन गया और इसकी शक्ति से देवताओं की स्थिति मजबूत हुई। तीसरा, उच्चैःश्रवा घोड़ा। यह एक दिव्य घोड़ा था जो श्रेष्ठता और तेज का प्रतीक था। मंथन के दौरान कई दिव्य औषधियाँ भी प्रकट हुई, जिनसे देवताओं को शक्ति और ऊर्जा मिली। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक थी माता लक्ष्मी का प्रकट होना। समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई। यह उनके जन्म की विशेषता है, जिसके कारण वह समुद्र की पुत्री कहलाई। माता लक्ष्मी के प्रकट होने का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जैसे ही वह प्रकट हुई, पूरे ब्रह्मांड में खुशहाली फैल गई। देवताओं और असुरों ने उन्हें अपने अपने पक्ष में करने का प्रयास किया, लेकिन लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चुना। समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी का प्रकट होना यह भी सिखाता है कि धन और समृद्धि को पाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना आवश्यक होता है। समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी जी के प्रकट होने की याद में हम दिवाली में माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अंतिम चरण में जब समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश प्रकट हुआ, तब असुरों ने उस पर पहला अधिकार जमाने का प्रयास किया। यह एक नाजुक समय था, क्योंकि यदि असुर अमृत को पी लेते तो वे अमर हो जाते और देवताओं पर हमेशा के लिए विजय प्राप्त कर लेते। ऐसे में देवताओं के पास कोई विकल्प नहीं बचा। भगवान विष्णु को यह स्पष्ट था कि अगर यह अमृत असुरों के हाथ में चला गया तो सृष्टि का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा और देवताओं का पतन
निश्चित था। इसलिए भगवान विष्णु ने इस चुनौती से निपटने के लिए एक गुप्त और असाधारण योजना बनाई, मोहिनी अवतार। मोहिनी अवतार भगवान विष्णु का एक ऐसा रूप था जिसे देखकर असुरों का ध्यान पूरी तरह से बांटा गया। मोहिनी का स्वरूप किसी साधारण स्त्री का नहीं था, बल्कि वह अतुलनीय रूप से सुंदर, दिव्य और मनमोहक थी। उनके प्रत्येक अंग, उनकी चाल, उनकी हंसी और उनकी वाणी में एक ऐसा अद्वितीय आकर्षण था जिसे देखकर कोई भी व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाता। मोहिनी का सौंदर्य इतना अद्भुत था कि उनके आते ही असुरों का ध्यान अमृत कलश से हटकर उनके रूप पर केंद्रित हो गया। असुरों ने पहले कभी ऐसा दिव्य रूप नहीं देखा था और उनके भीतर की शक्ति और अमृत की लालसा कमजोर पड़ गई। वे अब केवल मोहिनी के सौंदर्य में बंध गए और यह भूल गए कि वे अमृत के लिए मंथन कर रहे थे। यही भगवान विष्णु की योजना का सबसे बड़ा हिस्सा था। मोहिनी ने अपने मोहक मुस्कान के साथ असुरों के सामने प्रस्ताव रखा, हे असुरों, तुम इतने बलवान और महान हो, लेकिन अमृत के वितरण के लिए एक निष्पक्ष और न्यायप्रिय व्यक्ति की आवश्यकता है। मैं यह कार्य पूरी ईमानदारी से कर सकती हूँ यदि तुम मुझ पर भरोसा करो। असुरों का ध्यान अब अमृत पर नहीं बल्कि मोहिनी की मधुर आवाज और उनके सौंदर्य पर था। बिना किसी संदेह के असुरों ने मोहिनी की प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और अमृत का वितरण उन्हीं के हाथों में सौंप दिया। मोहिनी ने अमृत कलश को अपने हाथ में उठाया और असुरों को क्रम में बैठा दिया। असुर यह सोच रहे थे कि अब उन्हें अमृत पीने का सौभाग्य मिलेगा, लेकिन मोहिनी की चालाकी यहीं पर शुरू हुई। वह धीरे धीरे अमृत का वितरण करने लगी, लेकिन उन्होंने अमृत केवल देवताओं को ही दिया। असुरों को यह एहसास तक नहीं हुआ कि मोहिनी उन्हें धोखा दे रही है। वे मोहिनी के सौंदर्य में इतने डूब चुके थे कि उन्हें यह ध्यान ही नहीं रहा कि उन्हें अमृत की एक बूंद भी नहीं मिली। मोहिनी ने अत्यंत कुशलता से देवताओं को अमृत पिला दिया और असुरों को मात्र आशा और भ्रम में बांधे रखा। यह भगवान विष्णु की दिव्य लीला थी, जिसके चलते असुर अपनी शक्ति और लालसा में इतने अंधे हो गए थे कि वे वास्तविकता से पूरी तरह कट गए। जब मोहिनी अमृत बांट रही थी तो असुरों में से एक असुर स्वर्ण भानु ने देवताओं का रूप धारण कर लिया और वह चुपचाप देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। वह चाहता था कि किसी तरह अमृत का एक घूंट उसे मिल जाए और वह अमर हो जाए। जब उसने अमृत का घूंट लिया तो सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और इसकी सूचना तुरंत मोहिनी को दे दी। और मोहिनी, जो भगवान विष्णु थे, उन्होंने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से स्वर्ण भानु का सिर धड़ से अलग कर दिया। स्वर्ण भानु का सिर आगे चलकर राहु के नाम से जाना गया और उसका धड़ केतु बना। राहु और केतु आज भी ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा को निगलने का प्रयास करते हैं और यही कारण है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं। राहु केतु की यह कथा इस बात का प्रतीक है कि छल का अंत हमेशा विनाशकारी होता है और यह कभी किसी को सच्ची अमरता नहीं दे सकता। जब अमृत का वितरण समाप्त हो गया और देवताओं ने अमृत प्राप्त कर लिया और विष्णु के वास्तविक रूप में प्रकट हो गए, असुर यह देखकर चकित रह गए कि उन्हें इस प्रकार छल का शिकार बनाया गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देवताओं की शक्ति पुनः स्थापित हो चुकी थी और असुरों के पास पराजय के सिवा कोई विकल्प नहीं बचा था। समुद्र मंथन की यह महाकाव्य कथा हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, संघर्ष से हमेशा विजय मिलती है। विष और अमृत दोनों जीवन का हिस्सा है, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम किसको चुनते हैं। अगर आपको यह अद्भुत कथा पसंद आई हो तो हमें लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगली बार एक और रोचक पौराणिक कथा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।